सोनार समाज के ऐतिहासिक जुटान अधिकारियों के लिए आर पार की लड़ाई का ऐलान। बता दें, सोनार समाज की सोनार समागम बैठक के दौरान एक अभूतपूर्व और ऐतिहासिक दृश्य देखने को मिला। सोनार समागम के मंच से समाज के प्रबुद्ध दिग्गजों, युवाओं और व्यापारिक संगठनों ने एक सुर में अपनी हुंकार भरी। इस बैठक में सैकड़ों की संख्या में पहुंचे समाज के लोगों ने अपनी एकजुटता का परिचय देते हुए राजनीति और सामाजिक उपेक्षा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बैठक में वक्ताओं ने समाज की वर्तमान स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कई महत्वपूर्ण संकल्प लिए। सरकारों और समाज के व्यापारियों के साथ होने वाली आपराधिक घटनाओं पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया। चंदौली से अलीम हाशमी की रिपोर्ट। सरकार को मांगने की चेष्टा ही नहीं की। हम लोग अपने दिमागों पर सीमित रहे, अपने दिमागों पर काम किया हम लोगों ने। परंतु जो वर्तमान समय की स्थिति है, इसमें जब तक कि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे या अपने अधिकार को नहीं मांगेंगे, तब तक हमारी कहीं कुछ होनी नहीं। 16 सीटों की दावेदारी होनी चाहिए और आज तक वो दावेदारी न है और न तो हमारी बात को विधानसभा में या लोकसभा में रखने वाले लोग। इसलिए एक लखनऊ में महासमागम का कार्यक्रम हुआ था, इसमें हजारों की संख्या में सोनार समाज के लोग लखनऊ को बढ़ाते हुए एक जागृति हुई कि एक महासमागम का कार्यक्रम बनारस में कराया जाए। परिचय बताएं। मैं रवि सराफ, राष्ट्रीय संयोजक सोनार भारतीय सेवा संस्थान। आज आपका चंदौली जिले में सकरडीहा ग्राम सभा में आगमन हुआ है, क्या उद्देश्य था और क्या योजनाएं हैं? देखिए, सकरडीहा की धरती पर आज हम लोग आए हैं। इस बैठक का मूल उद्देश्य ये है कि सोनार समाज के लोगों को संगठित करना, राजनीति में उनके हिस्सेदारी या भागीदारी को सुनिश्चित कराना। बनारस में सितंबर से अक्टूबर के बीच में एक स्वर्णकार समागम का कार्यक्रम हम लोग कराने जा रहे हैं। उसका निमंत्रण भी यहाँ पर देना, यहाँ के लोगों को अधिक से अधिक संख्या में बनारस उस समागम में बुलाना। इस कार्यक्रम को लेकर हम लोग विभिन्न जनपदों में विगत 2 महीने से भ्रमण कर रहे हैं। करीब 20 जनपद हम लोग ने कवर कर लिया है। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अगले महीने तक उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में हम लोग भ्रमण करने के पश्चात उस सोनार समागम के कार्यक्रम को अद्वितीय रूप से सफल करने जा रहे हैं। अच्छा, अभी कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा कुछ उद्बोध किया गया था कि सोना खरीदारी ना किया जाए, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को एक तेलंगाना की रैली में संबोधित करते हुए इस बात को कहा कि सोने के जेवर 1 वर्षों तक न हो। उसके मुख्य कारण को आप समझ लीजिए। केवल सोने के जेवर को उन्होंने नहीं कहा, उसके साथ उन्होंने क्रूड ऑयल या यूँ कहें तो डीजल पेट्रोल के बारे में भी चर्चा की। विदेश जो लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, उस पर भी उन्होंने रोक की बात कही। जो आयात होकर तेल खाने के भारतवर्ष में आ रहे हैं, उस पर भी उन्होंने कम से कम खर्च करने की बात कही। ले देखिए, इसका मुख्य मुद्दा ये है कि जो हमारी इकोनॉमी दिन पर दिन कमज़ोर होती जा रही है, जो डॉलर और रुपए का जो संबंध है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इस अवमूल्यन को रोकने के लिए लोकल फॉर वोकल को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने इस बात को कहा कि जो चीज़ संसाधन हमारे देश में उपलब्ध है, उसी संसाधन में हमें अपने जीवन को काटना चाहिए। हम लोगों ने बनारस में जिलाधिकारी को या वित्त मंत्रालय को ये चीज़ का लेटर लिखा हुआ है कि जो पुराना जेवर रिसाइकलिंग के लिए हमारे पास आता है, सरकार उसमें GST का जो छूट है उसको प्रदान कर दे, ताकि कोई भी ग्राहक अपना जेवर ले आके और बदल के नया जेवर अगर बना के ले जाता है या उसी को बेच के फिर नया जेवर खरीदता है तो उस पर GST में छूट होने का प्रावधान होना चाहिए। ऐसा हम लोगों ने वित्त मंत्रालय में पत्र भेजा।